दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं और आज हम चर्चा करने वाले हैं लोनी के बहुत ही सुर्खियों में रहने वाले विधायक नंद किशोर गुर्जर के बारे में। आपने देखा हाल ही में बहुत सारे वीडियोज़ उनके वायरल हो रहे हैं और वो लगातार एक कलश यात्रा के बाद फटे कुर्ते में लगातार घूम रहे हैं वो। और उनसे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्टीकरण मांग लिया है। उनसे कहा गया है कि पूछा गया है कि आप बताएं कि आप क्यों पार्टी नेतृत्व के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे की मूल कहानी क्या है और क्या इसमें संभावनाएं हैं, इन सब सवालों पर आज हम बात करेंगे। राजेश भाई साहब लगातार सुर्खियों में रहते हैं नंद किशोर गुर्जर। थोड़ा उनकी बैकग्राउंड पे बात करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आते हैं, 2017 में पहली बार लोनी सीट से विधायक बनते हैं, फिर 22 में उनका टिकट दोबारा रिपीट हो जाता है तो 22 में फिर विधायक बन जाते हैं वो। और ये उनका शौक़ है, वो मीडिया की सुर्खियाँ बटोरने में भरोसा रखते हैं और उस तरह से एक्ट भी करते हैं। लगातार हमने देखा कि पिछले दिनों जब लोनी मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है, बड़ा कस्बा है लोनी में, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ने व्यवस्था कर दी कि सड़क किनारे जो है वो सब्जियों की जो ठेली वाले हैं, पैठ वाले हैं, वो नहीं बैठेंगे। तो नंद किशोर गुर्जर इसके विरोध में उन कारोबारियों के साथ खड़े हो गए और इसके विरोध में उन्होंने खुद सब्जी का ठिया लगाया और सब्जी बेची। बहुत वायरल हुआ उनका ये वीडियो। उसके पहले मदन भैया के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर के, जो खतौली के विधायक RLD, उनके खिलाफ टिप्पणियों को लेकर वो सुर्खियों में रहे। उसके पहले और बैकग्राउंड में चले जाएं तो जब किसान आंदोलन चल रहा था तो वो एक भीड़ लेकर के उस धरना स्थल की तरफ गाजीपुर बॉर्डर पे बढ़ रहे थे जहां राकेश टिकैत बैठे हुए थे। और जिस दिन राकेश टिकैत के आंसू गिरे तो उस वक्त राकेश टिकैत इस बात से बहुत आग थे कि कुछ लोग किसानों के साथ विधायक के नेतृत्व में वहाँ पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी के बाद टिकैत के आंसू गिरे थे और पूरा मूवमेंट की जो दिशा है वो बदल गई थी। और नंद किशोर गुर्जर वहाँ पे खड़े हुए थे। उन्होंने टिकैत पर तमाम अभद्र टिप्पणियाँ भी की थी। उस समय काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी उन्होंने। फिर सब्जी के ठिए वाला इशू आया, मदन भैया को लेकर के उन्होंने टिप्पणियाँ की तो वो एक इशू आया। और फिर ये एक ताज़ा विवाद जुड़ा कलश यात्रा को लेकर के, जिसमें वो कलश यात्रा निकाल रहे थे और ये कहा उन्होंने कि साहब इसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और परमिशन, मुझे लगा कि इसमें बाधाएं डाल सकता है प्रशासन, तो मैंने परमिशन लेने की कोशिश भी की तो मुझे परमिशन दी नहीं गई। तो आखिर ये जो मसला है, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, या क्या ये सिर्फ नंद किशोर गुर्जर का मसला है? हम अतीत में जाएं और सारे मसलों को, तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले संजीव बालियान, जो 2 बार सांसद रहे मुजफ्फरनगर से, केंद्र सरकार में मंत्री रहे, वो भी इसी तरह से कह रहे थे कि मेरी कोई सुन नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है। नंद किशोर गुर्जर भी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार है, बेईमानी हो रही है, लूटा जा रहा है लोगों को। सीधे मुख्यमंत्री पे हमला बोल दिया एक तरह से उन्होंने। और पार्टी के कई और विधायक गाए बगाए। पिछले दिनों हमने देखा अनुप्रिया पटेल बहुत तल्ख तेवर में थी, ओम प्रकाश राजभर बहुत तल्ख तेवर में थे, संजय निषाद के तेवर लगातार बदलते रहते हैं। और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। तो ये इन पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सही बात है कि 2017 से अगर हम पहले की बात करें, चूँकि जब बसपा कार्यकाल था उत्तर प्रदेश में, तो तब भी जिस तरह की पुलिस की आज रवैया है, ये रवैया उस समय भी था। और हमारे देश की क्या, हमारे प्रदेश की जो राजनीति है, हमारे देश के राजनेता ये चाहते हैं कि जब वो सत्ता में हों तो जो उन्होंने मुँह से निकाल लिया ऐसा सब सिस्टम हो जाए। ये सिर्फ नेताओं के लिए हो, आम जनता के लिए ना हो। तो एक तो ये मलाल है जो नेता, अब मैं अगर नंद किशोर गुर्जर की बात करूं तो अभी जब खतौली की ताज़ी घटना, जब खतौली में उपचुनाव था, अभी आपने बताया अभी, तो वहाँ मदन भैया चूँकि चुनाव लड़ रहे थे रालोद से, तो आपने वहाँ जाकर पूरा बवाल कर दिया। हालांकि वो सब सुर्खियों में रहा कि वहाँ कई गाँव के लोगों ने विरोध भी किया नंद किशोर गुर्जर का, कि आप मदन भैया का विरोध कर रहे हो। तो वहाँ तो वो इतने सिद्धांत की बात कर रहे थे कि भाजपा से बड़ी दुनिया में कोई पार्टी नहीं है, भाजपा से बड़ा सिद्धांत देश की किसी, दुनिया की किसी पार्टी में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक मशीनरी है, जो अधिकारी हैं, उनसे बेहतर पूरी दुनिया में कोई अफसर ही नहीं है। और लगातार हम लोग देखते हुए रहे
और ये एकाएक बीच में फिर कुछ मामला आया, चूँकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जब होता है कि जब विधायकों के या मंत्रियों के जब उनके अपने स्वार्थ सिद्ध नहीं होते इंडिविजुअल, और वहाँ अफसर बीच में आ जाते हैं और वो विरोध करते हैं। तो आजकल नेताओं में, खासकर भाजपा के नेताओं की बात करूँ तो भाजपा के नेता जिस तरह रंग बदलते हैं ना, एकदम तो वो एकदम हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, फिर वो कभी एकदम जो है कभी हिंदुत्व की बात करेंगे तो कभी एकदम वर्ग पा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा के, क्योंकि सिद्धांत भाजपा के नेताओं का, अधिकांश लोगों का ऐसा है कि वो कहीं ये कहते हैं कि भाई ऐसी पार्टी शासन भाजपा का आया कि आज तक आज़ादी के बाद ऐसा शासन नहीं आया। तो जहाँ तक नंदकिशोर जी के बहुत सारे मसले हैं राणा जी, हालांकि वो गाजियाबाद के भाजपा के जिला अध्यक्ष भी रहे, और जिस तरह वहाँ हिंदुत्व के नाम पे काम किया। दासना एक ऐसा मठ है माता मंदिर का, वहाँ चूँकि स्वामी जी हैं यति नरसिंह सरस्वती, तो दासना में मठ है, वो बहुत वहाँ बहुत बवाल भी होता है, क्योंकि दासना मुस्लिम बाहुल एरिया है, और मुस्लिम बाहुल एरिया के बीच से वो दासना में मंदिर में जाना होता है, अक्सर वहाँ विवाद होता है। और हमने नंदकिशोर गुर्जर को वहाँ अक्सर बैठते देखा, सरकार में भी देखा कि भाई वहाँ एक दौर वो भी देखा जब 2017 में बीजेपी की सरकार बनती है, तो उन्होंने वहाँ पूरी पुलिस फोर्स लगा दी थी दासना के रास्ते पे, वहाँ कोई बोलता नहीं था, और लगातार दासना की राजनीति चली। अब से 8 महीने पहले दासना बहुत विवादित रहा, पूरा बवाल रहा। यति जो नरसिंह सरस्वती, उन्होंने बहुत सारी बात कही। उस समय यहाँ ये भी आए थे, नंदकिशोर भी आए थे। तो जब ये नंदकिशोर जी आए थे तो कहीं ना कहीं शासन को ये था कि भाई विवाद मत करो, क्योंकि विवाद बहुत बड़ा हो गया था, हिंदू मुस्लिम तक होने की बात आ गई थी। जो वहाँ पूर्व जो विधायक है वर्तमान में, वो भी खड़े हो गए थे, मुस्लिम वर्ग के हैं सपा के, और एक बार ऐसी स्थिति होगी तनातनी। तो यही कमिश्नर थे जो इस समय गाजियाबाद में हैं, इन्होंने वहाँ परमिशन नहीं दी नंदकिशोर जी को, और जो हिंदू संगठन के लोग थे कि आप वहाँ नहीं जाओगे, माहौल ख़राब हो सकता है, हम माहौल नहीं चाहते। ये उसके बाद भी गए। तो जब उसके बाद गए तो वहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करा दिया। जब मुकदमा दर्ज हुआ तो विधायक जी को ये लगा, हिंदू संगठन के लोगों कि हमारी सरकार में हमारे खिलाफ मुकदमा है। आप देखिए, जब सरकार कोई होती है तो सरकार को ये अनुमति थोड़ी देती है कि आप कुछ भी गलत काम करोगे तो आपके खिलाफ मुकदमा ना हो, सामने वाले के खिलाफ आप कुछ भी कर दो उसके खिलाफ मुकदमा कर दो। तो ये तो बिल्कुल जाहिर है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मैं कल वहाँ अपने साथी हैं उनसे बात की, मतलब नंदकिशोर जी का, तो ये सारा मसला तो राणा जी विवाद स्वार्थ का है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होंगे। अब चूंकि जैसा कथा के विवाद है तो कथा पहले भी निकली है। अगर ये बात पब्लिक डोमेन में आई तो पब्लिक डोमेन में तो ये है कि आप कथा कर रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, आप चाहे विधायक हो, सांसद हो। अगर आपके प्रशासनिक मशीनरी से अच्छे रिलेशन है तो आप मतलब उसकी परमिशन आपको टोकता नहीं। और अगर आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो प्रशासन भी तो कहीं ना कहीं देखता है। और वो ये भी बताया कि जिस रास्ते से वो कलश यात्रा निकल रही थी वहाँ आगे दूसरे समुदाय के लोग रहते हैं, तो वहाँ टकराट की संभावना जरूर होती। तो पुलिस ने इसे रोक दिया कि अगर पुलिस परमिशन देती तो रास्ता दूसरा देती, या उस रास्ते पे अधिक पुलिस की संख्या तैनात करती। तो परमिशन नहीं लिए, आप चल दिए पुलिस फौज को लेकर कि भाई हम कलश यात्रा को जा रहे। तो ऐसे भी नहीं कि आप हिंदुत्व के आड़ में या अध्यात्म के आड़ में आप कानून व्यवस्था खराब करने के तो आपको अधिकार नहीं। ठीक है, विधायक आप भी हो। और ये बहुत सारे हमने वो भी देखा, जब 2019 में पूरा किसानों का मूवमेंट चल रहा था, वहाँ किसान बैठे हुए थे, तो राकेश टिकैत को लेकर वहाँ के पास पहुँच गए, पता नहीं क्या क्या कहा, तब भी वो संज्ञा दिए कि भाजपा ने इतना बड़ा काम कर दिया किसानों के लिए, भाजपा जैसी पार्टी नहीं है। और आज हमने वो शब्द भी सुने, वो 2 दिन पहले एक मीडिया के सामने बात कर रहे हैं कि मैं अपने दिल में बहुत सारे राज छुपाए बैठा हूँ, अगर मैंने राज खोल दिए तो उत्तर प्रदेश सरकार आज़ादी के बाद में सबसे भ्रष्ट सरकार दिखाई देगी। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा उन्होंने कि मैं मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा अगर हमें छेड़ने की कोशिश की गई। तो इस तरह की बातें हैं। नहीं, कपड़े नहीं बदल रहे वो। भाई चलो कपड़ा फट गया, कपड़ा पुलिस ने फाड़ा या आपने, जब टकराव होता है तो पुलिस का काम है, पुलिस तो करती है। आप बताइए कि आपके पास कोई कपड़े नहीं दूसरे, या आप कैसा परसेप्शन करना चाहते हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं मनोज धामा, जो खुद भी चेयरमैन रहे लोनी नगर पालिका के, और इस वक्त उनकी पत्नी है वहाँ नगर पालिका की चेयरपर्सन। तो मनोज धामा जेल चले गए थे। माना गया कि उनके जेल जाने के पीछे हाथ था नंदकिशोर गुर्जर का। तो दोनों के बीच में कड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। तो कल परसों एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, फेसबुक लाइव किया मनोज धामा ने एक, और उन्होंने कहा कि भाई आप फटे कुर्ते में घूम रहे हो, ये ठीक नहीं है, अशालीन है, महिलाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में आप फटा कुर्ता लिए घूम रहे हो। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि कहो तो मैं कुर्ता भिजवा दूँ, और मैंने बहुत कुर्ते सिलवाए हैं तुम्हारे। इस तरह की बातें हुई।
तो कुल मिलाकर के अब ये जिस लेवल पर लड़ाई चली गई है, क्या आपको लगता है इसका कोई समाधान निकल पाएगा, या पार्टी नेतृत्व नंदकिशोर गुर्जर के तर्कों से सहमत हो जाएगा, या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी? क्या 2027 में नंदकिशोर गुर्जर तीसरी बार वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे, या उनके टिकट पर भी इससे खतरा मंडरा जाएगा? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कदर उनसे नाराज हो जाएंगे कि उनका टिकट नहीं हो पाएगा, या वो कौन सी ताकत है? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ताकतवर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनको इस विकल्प के तौर पे भी देखा जा रहा है कि आने वाले समय में वो केंद्रीय नेतृत्व में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो इतने ताकतवर नेतृत्व को टक्कर देना किसी एक विधायक के बूते की बात नहीं है। वो कौन सी ताकत है जिस पे खड़े होकर, जिसके सपोर्ट से नंदकिशोर गुर्जर मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दे रहे हैं? आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, दरअसल क्या है ना कि जब 2 बार विधायक होते हैं तो नेता ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। लोनी ऐसी विधानसभा है कि लोनी में उनके प्रतिद्वंदी मदन भैया हैं, मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, वो पहले विधायक भी रहे हैं वहाँ से। और चूंकि भाजपा जब पीक पे थी, बहुत ज़्यादा हिंदुत्व के पीक पे थी, तो तब वो नंदकिशोर गुर्जर वहाँ से चुनाव जीत का आए, 2022 में पीक पे जीत का आए। अब कहीं ना कहीं ये जो ड्रामा हुआ, जो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं राज खोल दूंगा तो ये ऐसा लगेगा तो कि उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रष्ट सरकार है, आज़ादी के बाद पहली बार आई, और वो लगातार फटा कुर्ता पहनने का लेकर के वीडियो इशू किए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसको लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि नंदकिशोर गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और वो ये एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इनको डिनाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आम जनता परेशान है, भ्रष्टाचार चरम पे है, महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, और अपराध नियंत्रण हो नहीं रहा है, और यही एलिगेशंस लगा रहे हैं नंदकिशोर गुर्जर। उनका वीडियो शेयर किया, उसको ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, और कांग्रेस ने उस पर बाकायदा वीडियो शूट किए हैं बहुत सारे, उनकी IT टीम ने, और वो उसको वायरल कर रहे हैं। तो विपक्ष ने तो इसको एक मुद्दा बना लिया। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। विपक्ष ने मुद्दा बनाया, जब ट्वीट किया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने, तभी उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने नोटिस दिया कि भाई आप सरकार की किरकिरी कर रहे हो। और नोटिस कोई भूपेंद्र चौधरी ने नहीं दिया, वो उसमें लिखा हुआ लेटर में कि राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के कहने पे निर्देशानुसार नोटिस दिया। और भाजपा ऐसी पार्टी है डॉक्टर साहब कि जब भाजपा को लगता है ना कि कोई भाजपा की कवर खोद रहा है, तो फिर भाजपा बोलती नहीं है, वो चुप काम करती है। ये ऐसा महसूस नंदकिशोर गुर्जर को भी हो गया कि 2027 में कम से कम नंदकिशोर गुर्जर को टिकट भाजपा वहाँ से नहीं देगी। भाजपा के पास तो बहुत सारे हमारे नेता हैं, और मुझे तो ये भी है, मैं कल कहीं बात कर रहा था, देखो इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन है। अभी कुछ दिनों पहले ये बात चली, चूँकि खतौली के भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सैनी हैं, विक्रम सैनी के समर्थकों ने एक शिगुफा दिया कि भाई अब गठबंधन में है तो जो लोकदल की सीट है तो आने वाले समय में लोकदल वही सीट मांगेगी। तो वहाँ विक्रम सैनी कुछ तलगी खसी। तो बीजेपी के पास तो इतने अवसर हैं, हमें लगता नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनका ऐसा एनालिसिस है कि अगर लोकदल का गठबंधन उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में होता है, तो हमें लगता है कि यहाँ मदन भैया चुनाव लड़ सकते हैं रालोद से गठबंधन में, और जो खतौली से जहाँ इस समय मौजूदा मदन भैया विधायक है, वो सीट बीजेपी को दे सकती है रालोद। ऐसा भी संभव हुआ, ऐसा लोग कहने लगे, लोग कह रहे हैं। और नंदकिशोर गुर्जर को लेकर अब से नहीं है, अब तो मामला खुल गया, अब से कई महीने पहले से ये सब चल रहा है, और पूरा संगठन की नज़र पूरी नंदकिशोर गुर्जर पर लगी हुई है। आप ये बताओ कि वो इनसिक्योर होगी? अब तक वो, मेरे याद है वो भाषण उनका खतौली का, कि बोले भाजपा जाति पर विश्वास नहीं करती, भाजपा हिंदुत्व पर विश्वास करती है, और वो फटे कुर्ते में गुर्जर महासभा में जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि दिल्ली से लेके पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जरों की बड़ी संख्या है, अगर गुर्जर नाराज हुआ तो बीजेपी को बहुत नुकसान हो जाएगा। तो अब वो हिंदुत्व छोड़ दिया, अब जैसे वो जाति की बात करने लगे, तो ये ऐसा उन्हें भी महसूस होने लगा कि 2027 में भाजपा उन्हें टिकट नहीं देगी, और ये सारी फड़फड़ाहट है, ऐसा मुझे लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, उनके अनुशासन ज़्यादा है, लेकिन हमने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से मुख्यमंत्री के मंच से उतरते ही संगीत सोम ने हमला बोला संजीव बालियान के ऊपर, और फिर जिस तरह से प्रतिक्रिया संजीव बालियान की आई संगीत सोम के बारे में लोकसभा चुनाव के भीतर, और जिस तरह से हमने देखा कि तमाम राजपूत नेताओं के बयान हुए, राजपूत समाज की बड़ी लामबंदी हुई,
तो क्या इस तरह की संभावना यहाँ दिखाई नहीं दे रही है कि पूरे वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से गुर्जर समुदाय के नेता और गुर्जर समुदाय लामबंद हो रहा है, हमने देखा कि चाहे प्रणव सिंह चैंपियन का मसला हो, जहाँ उत्तराखंड में उमेश शर्मा और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच टकराहट हुई, वहाँ पे महापंचायत कॉल हुई, तमाम गुर्जर नेता उनके फेवर में लामबंद हो गए। फिर हमने देखा गुर्जरों का एक सम्मेलन मेरठ में हुआ, फिर रिसेंटली दूसरा सम्मेलन हुआ 1.5-2 महीने के भीतर ही, और अब इधर नंदकिशोर के ऊपर जो है इस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं और अतुल प्रधान उनके फेवर में उतर आए। तो क्या पूरे वेस्टर्न यूपी के गुर्जर समुदाय में एक इस तरह की नाराज़गी तो पैदा नहीं हो जाएगी जैसी लोकसभा के चुनाव में राजपूत समुदाय में पैदा हो गई थी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को अल्टीमेटली भुगतना पड़ा? क्या अब गुर्जर इस तरह से नाराज़ हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से? देखो, क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखो राणा, ये तो है नुकसान, तो जब ऐसा कोई विरोध होता है नुकसान तो होता है, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं कि नंदकिशोर की जगह अगर ये सीट आरएलडी पे जाती है और वहाँ से मदन भैया चुनाव लड़ते हैं, तो वो जो नाराज़गी है ना, वो नाराज़गी तब तो हो सकती है कि वहाँ से कोई गैर गुर्जर चुनाव लड़ जाए, लेकिन अगर गुर्जर चुनाव लड़ेगा किसी भी दल से तो सब लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ये नाराज़गी चुनाव से पहले होती है अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए। नंदकिशोर गुर्जर को साइडलाइन किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी में, आप ये कह रहे हैं, और उनका टिकट खतरे में है 27 में, बिल्कुल, और उनको रिप्लेस करने के लिए ताकि गुर्जर समुदाय में नाराज़गी नहीं हो, तो मजबूत कद्दावर नेता जो इस समय आरएलडी में हैं मदन भैया, उनको लोनी से चुनाव लड़वाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो बीजेपी तो एहसास नहीं होने देती, वो किस तरह काटती है। लेकिन वो कौन सी ताकत है जिसके होते इसके दम पर नंदकिशोर गुर्जर इतना साहस बटोर पाए उनका मुख्यमंत्री के सामने? ये पिछले अगर 1-1 महीने की बात करें तो अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में दो खेमे हैं उत्तर प्रदेश में। एक खेमा योगी आदित्यनाथ का है और एक खेमा डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है। तो ये जग जाहिर भी है कि नंदकिशोर गुर्जर ये माने जाते थे कि ये केशव प्रसाद मौर्य खेमे के हैं, क्योंकि एक बार विधानसभा में ये धरने में बैठ गए थे, हाल में एक मैसेज गया था हाल में ही। हाँ, ये भी बहुत चर्चित रहा, विधानसभा के भीतर धरने में बैठ गए थे नंदकिशोर गुर्जर। और अभी हाल में केशव प्रसाद मौर्य आए थे, तो उन्होंने एक जनसभा में जहाँ मंच पर मौजूद थे नंदकिशोर गुर्जर भी फटे कुर्ते के साथ वो मंच पर बैठे थे, ऊपर से उन्होंने दुशाला ओढ़ रखा था, तो वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं इनका फटा कुर्ता देख करके बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ, और निश्चित तौर पे इनके खिलाफ, इनका कुर्ता फाड़ने वाले अधिकारियों के खिलाफ निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। अधिकारियों पे तो कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उसी दिन शाम को नंदकिशोर गुर्जर से जवाब तलब हो गया। अब राणा जी, हमें लगता है कि या तो केशव प्रसाद मौर्य वो लाभी बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिन विधायकों की या सांसदों की लाभी बनाते हैं उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते। अभी हम बात करें लखीमपुर खीरी में लगभग 8 महीने पहले एक अधिवक्ता ने योगेश वर्मा विधायक है भाजपा को चांटा मार दिया, थप्पड़ मारा, वो पूरा सुर्खियों में रहा और सोशल मीडिया पर खूब चला। उसको लेके इन्होंने कहा केशव मौर्य ने कि ये, तो वो विधायक केशव मौर्य के पक्ष में गए, और जैसे उस तरफ गए तो वो विधायक को, वो तो अभी भी कहते हैं कि उन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर के विधायक हैं, मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में, दिनेश खटीक, इन्होंने भी इस्तीफे की बात की थी। वो पूरा मामला, उनको थाने में धरने पे बैठे, हाँ धरने बैठना पड़ा, थाने में धरने पे बैठे, एक एफआईआर के सिलसिले में वो गए थे, और नौबत ये आ गई कि उनको धरना देना पड़ा, उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया, और ये लगातार भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है। आपको ध्यान होगा एक प्रकरण जिसमें पूर्वांचल के एक सांसद महोदय ने एक चलती हुई मीटिंग में अपनी पार्टी के विधायक को जूता निकाल करके मारा था, पीटा था। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, संत कबीर नगर की घटना है वो, संत कबीर नगर की। तो ये लगातार, और भाजपा उसमें कुछ नहीं कर पाई, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के लेवल से, संगठन के लेवल से नहीं हुई उसमें भी। तो हम देखें, चाहे संजीव बालियान और संगीत सोम की टकराहट हो, उसमें कोई कार्रवाई पार्टी संगठन के लेवल से नहीं हो पाई। तो क्या आपको संभावना लगती है कि नंदकिशोर गुर्जर के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? हमें लगता है अभी तो बहुत ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी, अभी तो सवाल जवाब का मामला होगा। लेकिन जब 2027 में टिकट वितरण का समय आएगा, क्योंकि भाजपा याद रखती है, और जितने भी मामले हुए, चाहे ये मुजफ्फरनगर का मामला हो, चाहे सरदने का मामला हो, चाहे गाजियाबाद का मामला हो, चाहे लखीमपुर खीरी का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी संजीव बालियान को भी याद रखेगी जब अगले लोकसभा का चुनाव का टिकट वितरण होगा? क्योंकि उन्होंने भी इसी तरह के एलिगेशंस लगाए थे जैसे नंदकिशोर गुर्जर ने लगाए हैं।
इसी तरह के एलिगेशन संगीत सोम ने लगाए थे, संजीव बालियान पर टिप्पणियां की थी, तो क्या संगीत सोम को भी याद रखेगी भारतीय जनता पार्टी? तो ऐसे अगर सभी नेताओं को टिकट वितरण के वक्त भारतीय जनता पार्टी याद रखेगी तो क्या उसके सामने प्रत्याशी खड़े करने का संकट खड़ा नहीं हो जाएगा, या उसके लिए जीत अहम हो जाएगी? हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब टिकट वितरण करती है तो उसके लिए कैंडिडेट विनिंग फैक्टर महत्वपूर्ण होता है। वो विनेबिलिटी देखती है, वो कैंडिडेट के ऊपर कितने दाग हैं। हमने देखा कि जब इलेक्शन होता है तो वो लखीमपुर खीरी प्रकरण में अजय मिश्रा टेनी जो हैं उनके बेटे जेल भी जाते हैं, उनके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन उनको मंत्री पद से उनको हटाया नहीं जाता, उनको रखती है बाकायदा सेफ्टी के साथ। हमने ये भी देखा कि किस तरह के एलिगेशंस एक समय में पलटू राम और ना जाने क्या क्या और महिलाओं के बारे में क्या क्या टिप्पणियां एक समय में नीतीश कुमार कर रहे थे, लेकिन वो नीतीश कुमार आज प्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी के साथ बैठते हैं मंचों पर। एक समय में भ्रष्टाचारी थे चंद्रबाबू नायडू, लेकिन अब वो पार्टी के साथ खड़े हैं, सरकार में साथ खड़े हुए हैं। और ये हमने देखा कर्नाटक के प्रकरण में भी, जहाँ HD देवगौड़ा जी के जो पोते हैं प्रसन्ना, वो किस तरह के मामलों में लिप्त पाए गए और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री उनके साथ मंच शेयर कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए विनेबिलिटी इम्पोर्टेंट है या वो आदर्श, ईमानदारी, नैतिकता, सदाचार ये इम्पोर्टेंट है? तो क्या उनको ऐसा नहीं लगेगा कि नंद किशोर गुर्जर, चूँकि गुर्जर समुदाय में एक प्रभाव तो रखते ही हैं, 2 बार के MLA हैं और वो छात्र संघ के पदाधिकारी भी रहे हैं, एक्टिव रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिशियन हैं, और हिंदुत्व का जो फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का, उस पर पोलराइजेशन करने के मास्टर भी हैं। और लोनी चूँकि बहुत मिक्स्ड पॉपुलेशन वाला इलाका है और वहाँ विनेबिलिटी बनती है भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन के फैक्टर पे ही, तो क्या अल्टीमेटली नंद किशोर गुर्जर रिपीट नहीं हो जाएंगे? डॉक्टर साहब, एक वो कहावत है गांव की, गुप्त मार। बीजेपी का जो कल्चर है ना, वो मुंह में राम बगल में छुरी है। उन्हें लगता है कि जो बीजेपी ने कर दिया वो फाइनल है, उनके कोई बीच में टोके ना उन्हें। आप बताइए, अगर सत्ता का विधायक की बात प्रशासनिक अफसर नहीं सुनेंगे तो वो जो सत्ता का विधायक है, जो संघर्ष किया, चुनाव लड़ा, इतने लोगों से वादे की, वो क्या कोई गैर सरकार में अपनी बात रखेगा? ये तो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था, है ना। तो ये तो मैं आपको रोकना चाहूँगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये खुद कहा, उनका स्टेटमेंट है, सारे अखबारों में छपा। उन्होंने कहा कि थानों में नहीं जाए पॉलिटिशियंस, हमारे नेता, हमारे सांसद, विधायक थानों की नेतागिरी नहीं करें। वो नेतागिरी शब्द, थानों की शब्द यूज किया उन्होंने कोर्ट अनकोर्ट में, लेकिन उसके संकेत क्या थे ये जग जाहिर है। राणा जी, सबसे बड़े मामले अब जितने भी पूरे प्रदेश में, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मामले थानों के होते हैं, झगड़े होते हैं। और हर प्रयास करता है कि भाई थाने के मामले ज़्यादा होते हैं, थाने के और तहसील के, और थाने तहसील के लिए विधायक होते हैं। अगर थाने तहसील में सत्ता के विधायक की बात नहीं मानेंगे अधिकारी, भाई हम कह रहे हैं जो अच्छी बात है वो तो मानो, आप किसी को प्रताड़ित थोड़ी करेंगे। ये तो जरूर कोई ऐसा फैक्टर है कि नंद किशोर गुर्जर को आज बगावत करनी पड़ी। भाई वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे, 2 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं तो ठीक है, उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, पर तमाम स्वार्थ के काम थोड़ी है, जनता के काम के लिए भी जाते होंगे, तो इतना तो मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। तो क्या आप ऐसा देख रहे हैं कि जैसे राजपूत समाज की नाराजगी हमने लोकसभा में देखी, तो अब आने वाले 27 के विधानसभा चुनावों में त्यागी समाज की नाराजगी हमने उसमें देखी, और वो दोनों क्या डाइल्यूट होगी? क्या गुर्जर समाज भी अब इसमें शामिल हो गया है? गुर्जर समुदाय की भी एक बड़ी नाराजगी इसमें देखने में आ सकती है। क्या हिंदुत्व का जो फैक्टर भारतीय जनता पार्टी का है वो कमज़ोर पड़ रहा है? कास्ट लेवल पे डिवीज़न हो रहा है, कास्ट लेवल पे रीऑर्गेनाइज हो रही है यूपी की पॉलिटिक्स। क्या 27 में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है? आपको क्या लगता है? राणा जी, आज़ादी के लगभग 70-72 साल बाद आज तमाम जातियाँ जागरूक हुई हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षी तमाम है, सब हैं। तो अब चूँकि आज हम 2025 में हैं, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो आप ये मान लो कि क्योंकि तमाम जातियाँ जागरूक हुई हैं, सब चाहती हैं कि हमारी भागीदारी राजनीति में हो। और इसका एक तरीका लोकतंत्र में यह है कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन करें, आप अपनी मीटिंग करें, मुद्दे उठाएं अपने। तो क्या है, अब तमाम पार्टियों ने क्या कर दिया कि चुनाव से पहले सर्वे एजेंसी सर्वे कराती हैं, और सर्वे में वो बात करती हैं कि कौन उनके लिए, अगर कोई 3 बार का विधायक भी है, अगर सर्वे में ये लगा कि इस बार ये हार सकते हैं तो उससे चयन कर दें, क्या कितना प्रभावशाली है। तो ये जो नंद किशोर गुर्जर है, अभी ये कहना तो मुश्किल है, हालांकि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, पर लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी जो सर्वे करेगी, हो सकता है कि उनसे मजबूत आदमी, मजबूत नेता उसी वर्ग का कोई हो जाए, उस पर दाव खेल जाए। क्योंकि अब तो जातियों का इतना बड़ा प्रभाव हो गया, पार्टियां एक तरफ हिंदुत्व की बात करती हैं और एक तरफ पूरा विधानसभा वार कास्ट का पूरी केमिस्ट्री अपने साथ रखती है।
और कास्ट की केमिस्ट्री के हिसाब से टिकट देती है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं 2027 कैसा होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए? ये जो कास्ट लेवल पे महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं जातियों के नेताओं की, और जातियों की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं राजनीतिक लामबंदी की, राजनीतिक भागीदारी की, राजनीतिक हिस्सेदारी की, उसका नतीजा क्या होगा? जाटों की भी एक बड़ी पंचायत 30 मार्च को होने जा रही है मुजफ्फरनगर में। वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। इधर राजपूत समाज, त्यागी समाज पहले से ही लामबंद दिखाई दे रहा है, और अब इसमें गुर्जरों की भी सक्रियता, उनकी लामबंदी, उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में 27 के चुनाव तक हम इसको अलग अलग जातियों की मूवमेंट के तौर पे देख सकते हैं। हो सकता है कि अगले 1.5-2 साल के भीतर और बहुत सारी जातियां इस तौर पर लामबंद हों और उनका क्रिया प्रतिक्रिया हमें दिखाई दे। तो आप बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान होगा? क्या हिंदुत्व का उनका एजेंडा कमज़ोर पड़ेगा? और क्या इसका लाभ अल्टीमेटली विपक्ष को हो जाएगा? हमारे चैनल को देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और नोटिफिकेशंस ऑल कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो अपलोड होने पर तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।